बानो साहब ये फरमाइएगा कि एक तो जो समीना ने सवाल किया कौसर काज़मी साहब से, आप उसका जवाब दे दें। और दूसरा ये कि पहले कहा जाता था कि पंजाब और केपी एक दूसरे के आमने सामने है, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद केपी और वफाक भी एक दूसरे के आमने सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही कह रहे आप, नहीं सही नहीं कह रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इस वक्त जो हम कल से जो देख रहे हैं, उस वक्त मेरे ख्याल में उसके बाद से तो मुझे कोई केपी के पंजाब, मैं आवाम के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो मुझे पहली दफा एक थोड़ी सी कौम की झलक नजर आई है। बाकी उससे पहले समीना ने कहा कि किसी ने कहा कि ये हुकूमत की नाअहली है, तो आप देखिए ना कि कहने वाला कौन है और ये हुकूमत किस तरीके से नाकाम हुई फैसल है। वावड़ा समीना साहब ने कहा है, बिल्कुल, और बड़ा जोरदार उन्होंने डांटा है, बाकायदा डांटते हुए कहा है। तो वो देखिए ना, वो उनकी इतनी से, वो तो एक आजाद पार्टी के रुकन है ना, इस इनकी पार्टी के भी नहीं है, तो वो डांट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बात है। क्योंकि उससे पहले भी हमें ये र्यूमर सुनने को मिली थी कि बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है मुक्तदर हलकों में, जो पावरफुल लोग हैं उनमें, कि आपको हुकूमत दिलाई गई और आप हमारे लिए बयानिया ना बना सके। आज आप देखें कि जो पीटीएम और इनकी इत्तेहादी जमातें बहुत अपनी हुकूमत में बैठी हुई और हर चीज को एंजॉय कर रही हैं, अपने आईनी ओहदे लेके, पीपल्स पार्टी और बाकी आपने नून लीग को देखा, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर सकी। डिफेंड के लिए वही दो बंदे आने पड़े, आजाद रुकन। पहले वाडा साहब आए, उनसे बात ना बनी, तो उसके बाद मोहसिन नकवी आए। उससे पहले आप बात कर रही थी मोहसिन नकवी से, जी मुझे तो उनकी किसी बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि वो हम में से नहीं है, उसको आवाम ने नहीं चुना। खुदा जाने वो कहाँ से आए हैं। मैंने तो उनको किसी दरवाजे से किसी के पीछे नमूदार होते हुए देखा, और उसके बाद वो इतने मतलब इतने ओहदे उनके पास, वो एक गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आला रहे। फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी क्यादत में पीसीबी की ऐसी की तैसी की, और उसके बाद अभी वो कह रहे हैं उनको वो रऊफ हसन साहब पे हमले के ख्वाजा सरा नहीं पकड़ सके। वो कच्चे में जो 12 पुलिस का एहलकार शहीद हुए, उनका कुछ ना कर सके। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस्लामाबाद में है, आए दिन डकैती, और बहुत सारे सहाफी और जो जर्नलिस्ट है वो लुटे हैं, उनको ना कर सके। मगर इनको पता चल गया कि यहाँ पर जी ये गैर मुल्की दहशतगर्द आए हैं कि फोटेजेस शेयर करेंगे। क्यों एआई से फोटेजेस बना रहे हैं? क्योंकि अभी बताया था कि पता नहीं उनके पास से क्या क्या निकला, ये ना निकला, वो ना निकला। तो ये इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अब जिस तरीके से आके बयानबाजी कर रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता कि लोग एहतजाज के लिए, जिस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ था इस्लामाबाद को, और अभी आप लाहौर में देखें, गलियों में देखें, छोटे छोटे बच्चे घरों में तंग गलियों में शेलिंग कर रहे हैं। ये लोग पागल हो चुके हैं, इनको अपना इक़्तिदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा जो गमो गुस्सा है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि अब बात किसी भी नजरिए की, पार्टी की, इक़्तिदार की आने भी नहीं रही। मुझे एक नफरत थी ना कि जो इन लोगों ने हमारे साथ किया है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ किया है, इस मुल्क के साथ जो किया है, वो अब वो एंड हो गया उसका। और जिस तरीके से चलिए, आपने बड़ी ये बातें, सीरियस एलिगेशंस भी हैं इनके ऊपर। सैयद कौसर काज़मी से कोशिश करते हैं, अगर उनका अब इंटरनेट जो खुद ही इन लोगों ने बंद करवाया हुआ है, पता नहीं इंटरनेट हर वक्त बंद ही रहता है, तो काज़मी साहब आपकी बात ही सुनने में हमें मुश्किल होती है, तो इसको ज़रा खुलवा दें। लेकिन ये बहुत सीरियस बात है कि बार बार कंटेनर्स लगाना, रास्ते बंद होना, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होना, ये सब चीज़ें शहरियों को किस कदर तकलीफ पहुंचा रही हैं। इतना उनका एहतजाज परेशान नहीं करता, वो तो बकौल आपके वैसे ही नाकाम होता है, 4-5 लोग निकलते हैं या चंद दर्जन लोग निकल आते हैं, तो उन बेचारों ने क्या करना है? जो आप लोग खुद कर जो छोड़ते हैं, हर कोई यही तनकीद कर रहा है कि आप लोग इतना बंद कर देते हैं कि उल्टा लोग आपसे तंग हो जाते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है? अब यस, आ रही है कौसर साहब। ठीक है, ये देखें, ये ठीक होगी आवाज। पहला तो आपका ये गिला था वो दूर हो गया। अब मैं आपको बताऊं जी, मामला पता है क्या था? ये जो एहतजाज था ना जी, इसको आप जमहूरी उस लबादे के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। इस एहतजाज का मकसद उस वक्त पूरी कौम पे अयां हो गया जब आपने, अब देखें, एसईओ हो रही है ना 15-16 को, और उनकी जो सिक्योरिटी की टीम है जो अपने हेड ऑफ स्टेट्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस देगी, उन्होंने कल या परसों यहाँ पे होना है। इनकी हत्तल इम्कान कोशिश ये थी कि हम इस्लामाबाद में जाकर बैठ जाएं, वहां पे गुलगोपारा करें, इंतशार, वो जो इंतशार है तो इंतशारी टोला,
इनका दिल था कि इस किस्म का मैसेज दिया जाए। वो जो सिक्योरिटी यहाँ पे जो एहलकार उनके आएंगे सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, अपने हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, उनको ये मैसेज दिया जाए कि खबरदार जो 12 हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, इस्लामाबाद का रुख मत करना, यहाँ पर हालात खराब हैं। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं था। भाई पहले आप कॉल कर रहे थे लाहौर की, फिर आपने रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ ये सारी एरियाज आपके एहतजाज का मरकज बन रहे थे। जैसे ही SCO के हवाले से आपके पास खबर आती है, आपके एहतजाज का रुख अचानक मुड़ जाता है। फिर एक सूबे का वजीर आला यार वो आ रहा है, पूरे सूबाई जो उनकी जो रिसोर्सेज हैं, जो हुकूमती जराए हैं, उनका इस्तेमाल करने के बाद आप एक सूबा वफाक पे चढ़ाई कर रहे हैं। दुनिया के सुने ना, पहले मेरी बात सुन ले, आपने सायरा बानो की बड़ी आराम से बात सुनी है, आप सुने तो सही ना, आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी बोल लेने दें। जी आप ही से मैं आपको ये बताऊं, जब आप पूरी सूबाइयत देखें, सूबाइयत नहीं, जब आप बोलती है ना, क्योंकि मैं स्काइप पे हूँ, टेम्पो टूट जाता है। ठीक है। हालात ये हैं कि जब आप वहां से लेकर आए तो आपकी तो मसल्ला वीडियोस वहां से नहीं निकली। लोग अपनी गाड़ियों में क्लाशनकोफ दिखा के कह रहे हैं कि हमारे वजीर आला ने कह दिया कि एक गोली चलेगी और उसके जवाब में 10 चलेंगी। अब रियासत ने अपनी जो इमलाक है सरकारी और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए इकदाम तो उठाने हैं। फिर हमारे वजीर दाखिला बता रहे हैं कि भाई ये पुलिस वालों को देख लें, इनके हाथों में गन्स नहीं है। जब वो मीडिया टॉक कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश होगी, जो ये मकसद लेके आ रहे हैं कि इनको चंद लाशें चाहिए इंतशार के लिए, वो इनको मुहैया नहीं की जाएंगी। तो फिर रियासत ने अपना हाथ जरा ढीला रखा है इन पे, अदरवाइज ये हो नहीं सकता था। ये वही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है ना, जब आप बुरहान इंटरचेंज पहुंचते हैं तो पत्थरगार के जरिए आप वापस चले जाते थे। होता तो यही रहा ना, आप पिंडी पहुंचे ना आप वो। अब कितना लंबा लेक्चर लेना पड़ेगा आपसे? अगला सवाल कर लूं, अगला सवाल करने की जिसारत कर लूं। मुझे पहले खत्म तो कर लेने देना पहले। अच्छा ये कब तक खत्म होगा सर? ये प्रोग्राम है ना सर, आपसे सवाल तो करने हैं ना, सवाल करने की जिसारत तो करने देना आप। अच्छा काज़मी साहब ये फरमाइएगा कि सवाल हक है, काज़मी साहब ये फरमाइएगा कि मैं खुद क्योंकि लाहौर से बिलोंग करता हूँ, माशाल्लाह 34 साल से लाहौर में सहाफ़त भी कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग भी की, सब कुछ किया। आज सीनियर आदमी है, आपको कौन नहीं जानता है। आज मैं अगर ये कहूँ कि पूरा लाहौर फिरा तो शायद सही ना हो, लेकिन रिंग रोड से लेके कोई मैं कह सकता हूँ कि 70% के करीब लाहौर मैंने खुद आज विजिट किया है, सड़कों पे भी। मुझे कहीं PTI का वो राशिया, वो लोग नज़र नहीं आए कि जिनसे खौफजदा होके इतने इंतजामात किए गए थे और आम सड़कों पे। लेकिन ये ज़रूर था कि बहुत सारी लाहौर की सड़कों पे नाके पुलिस के मौजूद थे और ट्रैफिक को इस तरह से कंट्रोल कर लिया गया था कि सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती थी, जिसकी वजह से लंबी लाइनें लग गई। मैं भी आज दफ्तर लेट पहुंची इसी वजह से। तो ये क्या स्ट्रेटजी थी? बस अगर वो निकले ही नहीं यहाँ लाहौर में, आज उनका कुछ शो उस तरह से हिट भी नहीं नजर आया, तो फिर अवाम को क्यों तंग किया? देखिए, अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए अगर अवाम को थोड़ी तंगी बर्दाश्त करना पड़े तो उसमें कोई मजायका नहीं है। दुनिया के तमाम मुअज़्ज़ब ममालिक के अंदर, आप लंदन चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप जनीवा चले जाएं, जब आपको एहतजाज की इजाजत दी जाती है ना, उस एहतजाज के अंदर आप मुसल्ला होके गुलेलें लेके पुलिस वालों पे, आप 75 फेडरल के 75 पंजाब के पुलिस अफसरान जो जख्मी हुए हैं, वो कोई खुद से तो नहीं हो गए एक दूसरे को पत्थर मारे।